आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवाहिद एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने, और उसके 8 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन 2 मेरे पास है एवेल्यूएट, और उसका पहला पार्ट दिया हुआ मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पावर है 7 हमारे पास। तो स्टूडेंट हमने इसको एवेल्यूएट करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि सम ऑफ द रूट्स जो होते हैं हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और वो तीनों रूट्स का जो सम होता है वो बराबर होता है स्टूडेंट 0 के, यानी कि इन तीनों रूट्स का सम 0 के बराबर होगा। अगर हम इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, और तीनों रूट्स का सम जो है वो बराबर होता है 0 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट हम। वन माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 7, वन माइनस, अगर स्टूडेंट इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि साइन कॉमन लेने से अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का ओमेगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर था प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपनी इस इक्वेशन को देखें, हमने कहा था कि तीनों रूट्स का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लूँ इसकी, कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं यहीं पे बचा लेता हूँ। ये प्लस का 1 स्टूडेंट इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके? -1 के। तो स्टूडेंट हम ये वाला 1 एज इट, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? -1 पावर 7, माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 से मुराद है स्टूडेंट, आपने इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 मरतबा ज़रब करना होगा 2 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 128। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। एवेल्यूएशन हमने उसकी कैसे की? हमने कहा कि तीनों रूट्स का जो सम होता है स्टूडेंट वो बराबर होता है 0 के, और इसी तरह से यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर इनके साइन चेंज हो गए। यहाँ से हमने इसकी एवेल्यूएशन की कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो उसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया। माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, 1 + 1 2 हो गए, 2 की पावर 7 हमारे पास आंसर आएगा 128। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर है स्टूडेंट 5। इसको भी हमने उसी तरीके से एवेल्यूएट करना है। 1 माइनस, स्टूडेंट अगर हम इनमें से -3 कॉमन ले लें, इन दोनों एक्सप्रेशन दोनों वैल्यूज़ में से, तो मेरे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर ओमेगा रह गया, माइनस कॉमन आ चुका है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा +3 कॉमन, उसकी वजह से बाकी रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। अगर आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ऊपर वाली ही फॉर्म बनेगी, -3 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो क्या बनेगा? -3 ओमेगा, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो 3 ओमेगा स्क्वायर,
और इसी तरह से इसकी पावर 5। 1 माइनस 3, वी नो डैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट? -1 के। हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। 1 माइनस 3। देखिए स्टूडेंट, ये माइनस का 3 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3, पावर 5। 1 प्लस 3 स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 4। 4 की पावर हमारे पास आ गई 5। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 की पावर 5 का आंसर क्या आता है? 4 रेज़ टू पावर 1024। स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1024। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास है स्टूडेंट 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर है 3 स्टूडेंट। इसको भी हमने एवेल्यूएट करना है। और ये किस तरीके से एवेल्यूएट होगा? जी स्टूडेंट, वैसे ही करेंगे इसके साथ भी प्रोसीजर। 9 प्लस, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट? 4 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और की पावर आ गई हमारे पास 3। 9 एज इट प्लस 4, वी नो डैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। -1 के बराबर होता है तो स्टूडेंट हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? -1 पुट कर देंगे और इसकी पावर 3। प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4 की पावर है कि स्टूडेंट मेरे पास 3। 9 में से 4 माइनस कर लिए जाए तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट? 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का आंसर हमारे पास होगा 125। तो स्टूडेंट ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो क्या है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट 4 है मेरे पास 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। हमने इसको स्टूडेंट एवेल्यूएट करना है। और उससे पहले मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि हमें पता है कि तीनों रूट्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। अगर यहाँ से मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा -1 के। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर बचा लें 1 प्लस ओमेगा बचाने पर बाकी रहेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट मैं बचाना चाहूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस का ओमेगा वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा के। ये कुछ मैंने डेरिवेशंस करनी है इनकी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 0 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, और इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा के।
सिंप्लीफाई करेंगे इसको स्टूडेंट। टू प्लस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा का स्क्वायर, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। स्टूडेंट मैंने इसकी माइनस वाली वैल्यू लास्ट में थी तो मैंने इसको भी लास्ट में कर दिया। उसकी वजह क्या है देखते हैं अभी इसकी वजह। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन में क्या आ रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस नहीं आ रहा। तो इसी वजह से हमने इसको क्या किया, यहाँ पर माइनस वाले हमने लास्ट में कर दिए। अगर मैं पहली 2 रकमों में से देखूँ मेरे पास क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आएगा स्टूडेंट। 2 कॉमन लेने पर बाकी रह गया, 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 2 कॉमन और इसकी जगह ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं पहली 2 रकमों में से देखूं क्या कॉमन आता है स्टूडेंट, 3 कॉमन। 3 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1 प्लस 3 कॉमन है तो रह गया बाकी ओमेगा का स्क्वायर और माइनस 3 ओमेगा एज इट। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपने थोड़ा सा तवज्जो करनी है कि ये जो हमारे पास है हम 2 को उतारेंगे वैसे का वैसे, 2 एज इट। 1 प्लस ओमेगा, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से 3 एज इट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, माइनस ओमेगा के। तो इसी तरह से हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। सिंप्लीफाई करेंगे इनको, प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। जी स्टूडेंट, इनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आगे क्या होगी, देखें स्टूडेंट हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस हो रहे हैं, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, लेकिन माइनस का माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 6 ओमेगा। अब ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 6 जार 24 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब। और स्टूडेंट ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर होता है किसके, 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1 के। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, ओमेगा क्यूब की। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 24 1 जार 24, तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ जाएंगे स्टूडेंट। पार्ट 5 है हमारे पास -1 प्लस अंडर द रूट -3 और इसकी पावर है हमारे पास 6। इसी तरह से स्टूडेंट -1 माइनस अंडर द रूट -3 की पावर भी हमारे पास है 6। जी स्टूडेंट, इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी उनसे हटकर है, वो किस तरह से करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको पहले मेंशन कर देता हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ओमेगा जो है वो बराबर होता है किसके, -1 प्लस अंडर द रूट -3 ओवर 2। और इसी तरह से हमने स्टूडेंट कहा था कि ओमेगा स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है,
-1 माइनस अंडर द रूट -3/2। हमने कहा था कि अगर हम इसको ओमेगा कहेंगे प्लस वाले को, तो माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, और इसी तरह से अगर हम इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें तो फिर उसको ओमेगा कह लेंगे, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ओमेगा कहें या उसको ओमेगा स्क्वायर कहें, या इसको ओमेगा स्क्वायर कहें या उसको ओमेगा कहें। तो इसी तरह से हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे कुछ। -1 प्लस अंडर रूट -3। स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये कंडीशन यहाँ तक आ रही है क्वेश्चन में। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो उसकी वजह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 और बाहर भी 2 लगा देते हैं, क्योंकि 2 से 2 अगर कटेगा तो आपके पास एक्सप्रेशन दोबारा वही बचेगा। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 से और 2 से डिवाइड भी कर देंगे स्टूडेंट, और बाहर इनकी पावर क्या थी 6, वो एज इट। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास इस ब्रैकेट में क्या आ रहा था, -1 माइनस अंडर रूट -3। अब यहाँ पर भी 2 हो तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, तो हम यहाँ भी 2 लगा देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ भी 2, 2 से 2 कैंसल आउट, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। अगर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो आपके पास वही वैल्यू बचेगी, और इनकी पावर हम 6 यहाँ भी लगा देते हैं। तो स्टूडेंट गौर करें, ये वाला जो पार्ट है आपका -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये किसके बराबर आ रहा था, हमने कहा था ओमेगा के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे ये 2 एज इट, और इसकी जगह हम पुट कर देंगे क्या, ओमेगा, और बाहर पावर क्या थी स्टूडेंट 6। इसी तरह से ये 2 एज इट, और इसकी जगह पुट कर देंगे हम ओमेगा स्क्वायर और पावर 6। जी स्टूडेंट, इनके दरम्यान में प्लस का साइन भी था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर प्लस भी लगा देते हैं। 2 की पावर 6, जी स्टूडेंट 2 की पावर 6 बनेगा मेरे पास 64 ओमेगा 6 प्लस अगेन 2 की पावर 6 बनेगा 64, 2 6 आर 12 और ओमेगा 12 हो जाएगा। स्टूडेंट देखें, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, 64 कॉमन आ रहा है। 64 कॉमन लूँगा तो रह गया मेरे पास ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। 64 एज इट, ओमेगा 6 को हम यूँ लिख सकते हैं 3 2 6, और ओमेगा 12 को हम यूँ लिख सकते हैं 3 4 12, 3 4 12। ओमेगा क्यूब हमने क्यों पुट किया, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, वो 1 होती है। 64 एज इट, ओमेगा क्यूब की जगह स्टूडेंट 1 का स्क्वायर, अगेन 1 की पावर 4, तो ये आएगा मेरे पास 64, 1 का स्क्वायर 1 और 1 की पावर 4 भी 1 आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन 64 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। 64 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 128। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इसी तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और वो हमें दिया हुआ है -1 प्लस अंडर द रूट -3/2 की पावर है 9 प्लस -1 माइनस अंडर द रूट -3/2 की पावर अगेन है 9। जी स्टूडेंट, इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए, हमें पता है कि -1 प्लस अंडर रूट -3/2 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा,
और ये वाली वैल्यू हमें पता है कि किसके बराबर होती है, माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। स्टूडेंट इसकी जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा, और बाहर पावर क्या थी 9, और इसकी जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर, और इसके बाहर भी पावर क्या थी 9। 2 9s are 18। सिंप्लीफिकेशन 3 लिखकर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आएगा। ओमेगा क्यूब 3 6 आर 18 होता है तो बाहर 6 लिखेंगे। ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1 के, तो इसलिए हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 6 1, 1 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ये 6 था। पार्ट नंबर 7 और 8 रह गया, उसको डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 6 है मेरे पास ओमेगा 37। पार्ट नंबर 7 ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5 इज इक्वल टू, नहीं बस इक्वेशन में नहीं है हमारे पास ये। जी स्टूडेंट मेरे पास 37, हम कोशिश करेंगे कि ओमेगा की वो पावर बनाएं जो 3 के टेबल में सॉल्व हो जाए। अगर स्टूडेंट मैं देखूं तो 37 3 के टेबल में सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा को 36 सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 36 जो है 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, तो यानी कि ये 12 पर आएगा 3 के टेबल में। बाकी का जो एक ओमेगा है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। और आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में ऑपरेशन प्लस का मल्टीप्लाई का हो तो एक्सपोनेंट या पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से हमें पता है कि 38 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो लिहाजा इसके भी 36 अलहदा कर लेंगे और स्क्वायर अलहदा कर लेंगे, -5 एज इट। ओमेगा 36 3 के टेबल में कहाँ पर आता 36, 12 पर, तो हम बाहर 12 लिख लेंगे और साथ में ओमेगा प्लस अगेन ओमेगा क्यूब और बाहर पावर 12, 12 3 जार 36 और साथ में ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1 के, तो इसलिए हम 1 पुट करेंगे और उसकी पावर 12 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1, सॉरी ओमेगा की जगह 1 और उसकी पावर 12 और साथ में ओमेगा का स्क्वायर -5। जी 1 की पावर 12 1 ही आएगा स्टूडेंट, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा एज इट। फिर ओमेगा 1 की पावर 12 1 ही आएगा और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा 1s आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1s आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 5। जी स्टूडेंट अगर आप गौर करें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने बात की थी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो हम वही पुट कर देंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 और ये -5 एज इट, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा -6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 यानी कि जो कि लास्ट पार्ट है वो रह गया, उसी को डिस्कस करेंगे हम। पार्ट नंबर 8 है मेरे पास स्टूडेंट ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर है -17। सबसे पहले हमारे पास जो ये पावर नेगेटिव में आ रही है, हम कोशिश कर देंगे इसको पॉजिटिव कर लें।
जी स्टूडेंट, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसी तरह से इसको भी नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमें पता है कि 13 जो है 3 के टेबल पे नहीं आएगा, तो लिहाजा क्या करेंगे, इसमें से 12 अलहदा कर लेंगे और एक अलहदा। इसी तरह से 17 भी नहीं आता तो इसके 15 अलहदा और स्टूडेंट 2 अलहदा कर लेंगे। ओमेगा क्यूब बना लेंगे इसको और बाहर पावर 4, 3 4 आर 12 और ओमेगा 7 वैसे का वैसे। इसी तरह से ये बनेगा 3 और बाहर पावर आ जाएगी 5, 3 5 आर 15 और साथ में ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। जी स्टूडेंट, ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे कि पावर 4 और साथ में ओमेगा प्लस 1 एज इट, ओमेगा क्यूब की जगह 1 की पावर 5 और साथ में ओमेगा स्क्वायर। मैं यहाँ पर आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। जी स्टूडेंट, 1 की पावर 4 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 1 ही रहेगा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा 1 जार ओमेगा और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर 1 जार ओमेगा स्क्वायर। जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आती हैं उनमें अगर प्लस या माइनस का साइन होता है तो नीचे वालों का हम एलसीएम लेते होते हैं। तो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास होता 1/x और प्लस 1/x स्क्वायर होता तो हम एलसीएम में x स्क्वायर लेते हैं, बड़ी वैल्यू जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ओमेगा स्क्वायर। अब जब मैं इनको डिवाइड करूँगा ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से तो मेरे पास एक ओमेगा रह जाएगा। वो एक ओमेगा जो है मल्टीप्लाई होगा किससे, ऊपर वाले 1 से, तो क्या आएगा ओमेगा 1 जार ओमेगा। इसी तरह से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को स्टूडेंट डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 1 जार 1। इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, पहले 1 लिख लेता हूँ और बाद में ओमेगा और नीचे ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने बात की थी कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो बराबर होता है किसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इस 1 प्लस ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। दोनों वैल्यूज सेम हो गई, कैंसिल होंगी तो क्या आ जाएगा -1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।